हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे सर और अपन डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 4 इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस विद्युत धारिता। इस चैप्टर में जो अपना पॉइंट चल रहा है कि परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति से समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी धारिता में कितना चेंजेज आता है। उसी कड़ी में आज का अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका नाम है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अपन को ज्ञात करनी है। कब ज्ञात करनी है? जब विभिन्न मोटाई के भिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थ भरे हो। अपन इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या डिस्कस किया अपन ने? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता डिस्कस की है जब उसके अंदर परावैद्युत पदार्थ पूरी तरह से भरा हो। फिर अपन ने डिस्कस किया आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। आज अपन डिस्कस करेंगे परावैद्युत पदार्थ कई भरे हैं और अलग अलग मोटाई के भरे हैं अपने हिसाब से, तब अपन को समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। तो देखते हैं। सबसे पहले वही अपन अपने पास में कोई समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके लिए अपने पास में दो प्लेटें हैं, प्लेट ए एंड प्लेट बी। एक को अपन धनात्मक आवेशित रखेंगे और एक को ऋणात्मक आवेशित रखेंगे। ये लो, इस प्लेट पर धनावेश ले लिया अपन ने, इस प्लेट पर अपन ने ऋणावेश ले लिया है। धनावेश है तो यहां पर इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा प्लस सिग्मा, इसका हो जाएगा माइनस सिग्मा। वो सारी चीजें चलेंगे जो अभी तक अपन ने पढ़ी हैं। प्लेट ए और प्लेट बी के बीच में अपन दूरी ले लेते हैं डी। अब अलग अलग मोटाई के परावैद्युत पदार्थ यहां भरने हैं अपन को, तो मैं ये यहां पर कोई परावैद्युत पदार्थ भर देता हूं। ये लो बेटा, और भर दिया अपन ने, और भर दिया इधर, और ऐसे ही डेश डेश करके अपन एनवी मोटाई तक भर देंगे। ये लो, तो यहाँ पर देखो अलग अलग पट्टिकाएं रख दी हैं अपन ने जिनकी दूरियां अपन ले लेते हैं। ये T1, T2 प्लेट, T3 और ये हो जाएगी Tn प्लेट। इसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3, इसका हो जाएगा एप्सिलॉन Rn हो जाएगा। ये सारी की सारी बातें अपन ने पहले भी डिस्कस की हैं। अब कंटिन्यू करते हैं वही की वो बातें जो सबसे पहले अपन ये जो निर्वात पड़ा है इधर, ये जो निर्वात पड़ा है, इस निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, परावैद्युतांक के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। उसके बाद में अपन को पहले अपन ने ई नोट निकाल लिया, ई मीडियम निकाल लिया, फिर विभवांतर V निकालेंगे और V आ जाएगा तो C = Q/V अपने पास में निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले वही अपन देख लेते हैं यहां पर निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 = क्या हो जाएगा? σ/ε0। और सिग्मा का मान क्या होता है बेटा जी? Q/A। तो सिग्मा का वैल्यू अपन Q/A अगर मैं यहां रखूं तो E0 = क्या हो जाएगा? Q/ε0A हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ऐसे ही परावैद्युतांक के लिए निकालना पड़ेगा अपन को, तो यहां लिख देते हैं अपन परावैद्युतांक के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और परावैद्युतांक के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई मीडियम। और चैप्टर फर्स्ट में अपन ने डिस्कस किया था ई मीडियम इक्वल क्या था अपने पास में? E0/εr था कि नहीं था? Fm = F0/εr। वही फॉर्मूला बनता है M = E0/εr का। तो क्या हो जाएगा इधर? E0/εr। और E0 की अपन बात करें परावैद्युतांक का, जो अपने पास में था, यहाँ पर अलग अलग मोटाई के अलग अलग परावैद्युतांक थे अपने पास में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? E0/εr1 प्लस E0/εr2 प्लस E0/εr3 प्लस डॉट 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 प्लस E0/εrn। इसे दे देते हैं अपन समीकरण नंबर 2। तीसरी चीज अपन को क्या निकालनी है? विभवांतर निकालना है। और यहां पर विभवांतर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं। V = E × D हो जाएगा। तो इधर E0 × D हो गया, प्लस इधर अपन देखें E मीडियम × D हो जाएगा। तो अपने पास में E0 × D है, तो V = E0 × D।
डी की वैल्यू अपन ये देखें डी माइनस टी वन प्लस डी माइनस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी एन तक जाएगा। इसका मतलब डी माइनस टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस डॉट 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 प्लस टी एन तक चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा बेटा जी? जाएगा। अब यहां से अपन निकालें इसको और आगे सोल्व करें। प्लस ए मीडियम ये रहा अपने पास में ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन R1 इधर हो जाएगा T1 प्लस ए नॉट अपॉन एप्सिलॉन R2 T2 आ जाएगा प्लस ए नॉट अपॉन एप्सिलॉन R3 डिस्टेंस आ जाएगी T3 प्लस डॉट 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 प्लस ई एन ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन RN और इधर दूरी हो जाएगी TN। ये अपने पास में हो गया है। अब ई नॉट इधर अपन कॉमन ले सकते हैं पूरे में से, तो क्या हो जाएगा V इक्वल्स टू ई नॉट को अगर अपन कॉमन ले लें तो अपने पास में क्या बचेगा? यहाँ पर ई नॉट को कॉमन ले लिया अपन ने, बचा डी माइनस टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी एन। इधर अपने पास में बचेगा प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn तक अपने पास में यहां जाएगा। V अपने पास में निकल कर आ गया। V का इस ई नोट का अपने पास में मान क्या है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो ये वैल्यू भी आप यहां रख सकते हो। क्या हो जाएगा? V इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इधर हो गया D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। यहां से इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं अपन और इसके आगे अपन सोल्व करेंगे तो धारिता C बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन V। और V की वैल्यू अपने पास में यहाँ है ही, तो अपन इसको यहाँ पुट कर सकते हैं। तो मिटाकर अपन इसको आगे लिखे तो क्या हो जाएगा अपने पास में यहाँ पर C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा जी? Q अपॉन V। तो C इक्वल्स टू Q अपॉन V की वैल्यू ये पुट करो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। इधर अपने पास में क्या बचेगा? D माइनस इधर बचेगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn। इधर अपने पास में बचेगा प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn हो जाएगा अपने पास में। Q से Q कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट A घूमकर ऊपर चला जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट A को अपन यहाँ से और आगे सोल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में? C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन ये लो भाई घूमकर ऊपर चला गया, नीचे क्या बचेगा? D माइनस अपने पास में क्या बचा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये अपने पास में बचा है फाइनल फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 4। तो ये थी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब एन मोटाई के अलग अलग प्राविद्युत पदार्थ यहाँ पर भरे हो। सबसे पहले अपन ने क्या देखा? अपन ने समांतर प्लेट संधारित्र लिया है जहां पर अपन ने T1, T2, T3 और Tn मोटाई की यहाँ पर पट्टिकाएं ली हैं जिनके लिए प्राविद्युतांक एप्सिलॉन R1, R2, R3 और Rn क्रम से अपने पास में है। सबसे पहले निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने निकाल ली Q अपन एप्सिलॉन नॉट A। माध्यम में अपन ने निकाल ली, फिर विभवांतर अपन ने निकाल लिया, विभवांतर के बाद में धारिता। वो सेम प्रोसेस चलेगी जो अपन ने अभी तक की है। ये तो बात थी समांतर प्लेट संधारित्र की। अब इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे इसका नंबर 2 टाइप गोलीय संधारित्र, जो अपन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।